जी, मैं जो जयश्री जी ने बात कही महिलाओं के पार्टिसिपेशन की, उसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन एक बात मैं ये कह दूँ कि महिला नेता या महिला मंत्री या महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा अच्छे साबित हुए हैं। याद कीजिए, अगर आप अमित शाह की बात कह रहे हैं कि सुरक्षा की बात, तो अभी हाल-फिलहाल में जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, सबसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी के राज्य में रहा है, तो मायावती के राज्य में रहा है। हमारा उनसे कोई मतलब अलग-अलग मत उनकी राजनीति के बारे में हो सकते हैं, लेकिन एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत बढ़िया थी। जयललिता बहुत सफल मुख्यमंत्री थी, जहाँ तक वेलफेयर प्रोग्राम्स की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। ममता बनर्जी कैसी पॉलिटिशियन है, तेज तर्रार, हम सब देख रहे हैं। तो महिला पॉलिटिशियन अपने आप में ताकतवर नहीं है। विनेबिलिटी में भी महिलाओं का कोई मतलब बुरा रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात पे आता हूँ कि प्रियंका गांधी का ये जो महिला होने का, एक तो ये कि उनका एक जेन्युइन एफर्ट है बीइंग ए वुमेन, लेकिन उसकी पीछे की पॉलिटिक्स पे भी मैं बात करता हूँ। जैसा जयश्री जी ने कहा कि वो राजीव गांधी के समय जो पंचायती राज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हुआ, उसका असर मैं आपको बताता हूँ। 2012 के विधानसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पुरुषों से ज्यादा था, और 2017 में तो 4% ज्यादा था। 63% महिलाओं का वोट शेयर था, जबकि एवरेज जो है वो 61% था। तो पुरुषों से 4% अगर ज्यादा वोट शेयर महिलाओं का है, और उसमें अगर प्रियंका गांधी का ये दांव काम कर जाता है, तो आप सोचिए कि महिला वोटर किस तरीके का स्विंग दे सकती हैं, जो कि चुनाव के नतीजों को प्रभावित करे। अब दूसरी जो सामाजिक हकीकत है, ये तो जी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिकल उसमें उत्तर प्रदेश की महिलाएं सजग है, क्योंकि वो पोलिंग बूथ तक पुरुषों से ज्यादा बड़ी संख्या में जा रही हैं। दूसरा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रति हजार जो जेंडर गैप है वो 927 है, जो कि बहुत खराब है। शिक्षा के स्तर में आप देखिए तो 100 में से 60 का फर्क है महिलाओं की शिक्षा में। कुपोषण में आप देखिए, एम्प्लॉयमेंट में आप देखिए, तो किसी भी जगह महिलाओं को उनका जो जेन्युइन हक है, जो उनका उनके साथ जो इंसाफ है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, और इस तरीके के जो घोषणा पत्र अगर प्रियंका गांधी ने किया, तो निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए और देश की प्रोग्रेस के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन इसकी राजनीति भी इम्पोर्टेंट है, राजनीति भी दिलचस्प होगी, क्योंकि 4% ज़्यादा है, और मेरा अंदाज है कि अगर ये ट्रेंड है 2012 और 2017 का, तो 2022 के चुनाव में महिला और बढ़ चढ़ के वोट डालेंगी, और अगर प्रियंका गांधी का ये कार्ड चल गया, तो हमको वो नतीजे देखने को मिलेंगे जिसकी हम आप विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं अभी। राजीव जी, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को और राजनेताओं को, अधिकारियों को, तमाम महकमों में पुरुषों को महिलाओं के मुद्दे पर एक तो कुछ एजुकेशन की ज़रूरत है, और सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है। आप देखिए कि काहे बगाए कभी भी मोहन भागवत कुछ भी कह देते हैं कि महिलाओं का काम जो है वो केवल चूल्हा चौका करना है। खट्टर साहब 370 कश्मीर में हटता है, तो खट्टर साहब कहते हैं कि वहाँ की महिलाओं से जाके शादियाँ कीजिए आप। अभी उनका बयान आया कि ज़्यादातर महिलाएं बलात्कार का आरोप लगाती हैं, क्योंकि अ, वो गलत साबित हो जाता है बाद में। तो इस तरीके के विवादित बयान खट्टर साहब देते रहते हैं, कभी रामदेव दे देते हैं, कभी। तो ये जो बीजेपी और आरएसएस का कुनबा है, ये तो महिला विरोधी बयान लगातार दे रहा है, और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में भी कमी नहीं है ऐसे लोगों की।
मुलायम सिंह भी कह चुके हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये बहुत ही मतलब पुरुष पुरुष नेताओं को थोड़े संवेदनशीलता दिखानी चाहिए महिलाओं के मामले में। रास्ता उनका कठिन है बहुत। घर से जब वो स्कूल जाती है लड़की, कॉलेज जाती है, पढ़ने जाती है, या वो बाजार जाती है, उसका संघर्ष लगातार है, आसान नहीं है। और कांग्रेस की जिम्मेदारी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और सभी राष्ट्रीय पार्टियों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने महिला को राष्ट्रपति बनाया है। कांग्रेस पंजाब जैसे राज्य में भी महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की रही हैं, और इस वजह से, क्योंकि उनकी परिपाटी रही है, पहला स्पीकर भी उन्होंने महिला को दिया, तो कांग्रेस नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। महिलाओं की भागीदारी की बात हम मोहन भागवत से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना खट्टर साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कांग्रेस से, वामपंथी दलों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बीएसपी से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अध्यक्ष जो है वो मायावती हैं, या तृणमूल कांग्रेस से कर सकते हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर विमेन कैंडिडेट दिए हैं, और बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन जो है तृणमूल कांग्रेस से, महुआ मोइत्रा जैसे आते हैं। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हाँ, इसमें ज़रूरत और है कि कम से कम 50% आए। रास्ता मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से तो होगी। तो ये शुरुआत ठीक है जो हो रही है। जी, मैं एक छोटी सी बात 30 सेकंड की रखूंगा कि जो प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्वीट से लाल टोपी वाला बयान गया, इस पे चर्चा हुई थी। उस पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों के ट्विटर हैंडल को देखेंगे, तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफिशियल। यूके प्राइम मिनिस्टर के नीचे भी ऐसा ही एक लाइन ट्विटर हैंडल में लिखी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल विदेश के लोग भी फॉलो करते हैं, भारत सरकार की तमाम कूटनीतिक मसलों पर, नीतिगत मसलों पर घोषणाओं को देखते हुए। वहां पे लाल टोपी और पीली टोपी और इस तरीके के बयानबाजी, राजनीतिक बयानों के लिए वो ट्विटर हैंडल नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल है। एक बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में राजनीति इस वक्त ऐसी है जैसे लग रहा है कि अगले हफ्ते चुनाव है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सरकारी पैसे से इंतजाम कर रहे हैं, सरकारी पैसे से विज्ञापन फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, सारे उद्घाटन हुए चले जा रहे हैं, शिलान्यास हो जा रहे हैं। अभी जयशंकर जी ने बताया कि सड़क का उद्घाटन हो गया, लेकिन सड़क चली नहीं। ये भी 70 साल में पहली बार हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को ये सोचना पड़ेगा कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस दिन से लागू होगा जब वो चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भावना है उसकी रोज धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये भी एक नया आयाम चुनाव आयोग को देखना होगा कि वो कब से माने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया है, एक। और दूसरा कि चुनाव आयोग को 24 घंटे और 365 दिन काम करना होगा। उसको जब भी लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी का उल्लंघन है, तो उसको कम से कम कोई एक्शन ना ले तो एक बयान ही जारी कर दे कि दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संदेश तो जाएगा कि वो जिंदा हैं।